हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है संघर्ष। आखिर क्यों मिला किशनलाल को जीवन भर अपनों से ही धोखा। बाबा, हम कह दे रहे हैं, हम कल से रोटी लेने चाची के घर नहीं जाएंगे। किशनलाल की 10 वर्ष की बेटी साधना ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? देखो ना बाबा, चाची खुद अपने बच्चों को तो सब्जी से रोटी देती है और मुझे और भाई को कभी चटनी और कभी अचार से रोटी देती है। साधना ने बड़ी मासूमियत और सरल शब्दों में अपने पिता को अपने मन की बात बता दी। तू भी पगली ही रह गई मेरी साधना। अरे वो तो रात की सब्जी थी और तुझे तेरी चाची ने ताजी ताजी चटनी बना कर दी, फिर भी तू नखरे दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि किशनलाल जी कुछ समझते नहीं थे, मगर क्या करें, वक्त की मार होती ही ऐसी है। कौन कहता है वक्त अपने आप को नहीं दोहराता। आज से 40 वर्ष पहले जब किशनलाल की माँ मरी थी, उस समय किशनलाल की उम्र ही कितनी थी? मात्र 8 वर्ष। और 8 वर्ष के बालक के सहारे किशनलाल की माँ अपने जुड़वा बच्चों मोहन और राघव को छोड़ गई थी। क्या कुछ नहीं किया था किशनलाल ने अपने भाइयों के पालन पोषण के लिए। किशनलाल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा ताकि उसके भाइयों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। जायदाद के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। हाँ, एक छोटा सा खेत था जिसे उसके बाप ने अपने शराब के नशे को पूरा करने के लिए बेच दिया था। घर का एक एक सामान किशनलाल ने अपनी मेहनत से जोड़ा था। किशनलाल अपने भाइयों की परवरिश और उनके सुख के लिए बचपन से ही त्याग करता आ रहा था। अतीत की वो यादें आज फिर उसके सामने ताज़ा हो गई थी। बचपन में ही माँ गुजर गई और पूरा बचपन उसने अपने भाइयों की परवरिश के लिए दूसरों के खेतों में काम करके गुजार दिया। किशनलाल को आज भी याद है कि वह कैसे 12 वर्ष की उम्र में दिन में खेतों में काम करता और रात को अपने दोनों भाइयों को संभालता। उसे आज तक याद नहीं कि कोई दिन ऐसा आया हो जो उसने अपने भाइयों की इच्छा पूरी न करी हो। अपना तमाम जीवन किशनलाल ने अपने भाइयों की सेवा और खुशियों पर न्यौछावर कर दिया, मगर जब आज उसे जरूरत पड़ी तो उसके साथ कोई भी नहीं था। वह भाई भी नहीं जिनके लिए उसने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था। किशनलाल के पिताजी ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। हाँ, एक काम था जो वह मरते मरते कर गए, वह थी किशनलाल की शादी। किशनलाल की पत्नी प्रेमा ने भी किशनलाल की तरह ही अपने दोनों देवरों पर बहुत प्यार लुटाया और हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह मान सम्मान भी दिया। प्रेमा के आने से किशनलाल को बहुत सहारा मिल गया था। अब किशनलाल बाहर की जिम्मेदारी संभालता और प्रेमा घर की। समय बीतता गया और धीरे धीरे उन्होंने दोनों भाइयों की शादी भी कर दी। इसी बीच किशनलाल खुद 2 बच्चों का पिता बन चुका था। भरा पूरा परिवार हमेशा खुश खुश रहता और किशनलाल अपनी बीबी प्रेमा के साथ अपने परिवार की खुशी देखकर फूले नहीं समाते। किशनलाल ने अपनी मेहनत से बहुत कुछ तो नहीं, मगर हाँ, अपने दोनों भाइयों के लिए 2 अलग अलग दुकानें खरीदी थी और उनके रहने के लिए उन्हें घर भी दिलवा दिया था। मगर एक दिन वक्त की ऐसी मार पड़ी कि किशनलाल का सब कुछ लुट गया। किशनलाल की बीबी प्रेमा को खेत पर काम करते समय एक सांप ने काट लिया और बहुत उपचार के बाद भी किशनलाल अपनी बीबी को नहीं बचा पाया। प्रेमा ने मरते मरते अपने 19 वर्ष के बेटे रामू और 10 वर्ष की बेटी साधना की जिम्मेदारी किशनलाल को दे दी। अपना सब कुछ तो किशनलाल अपने भाइयों को दे चुका था और जो थोड़ी बहुत उसकी खुद की जमा पूंजी थी उसे वह अपनी बीवी के उपचार में लगा चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं था जिनके सहारे वह अपने बच्चों को पाल सके, मगर
उसे फिर भी कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके भाई इस मुसीबत में उसका सहारा जरूर बनेंगे। लेकिन बुरे वक्त में कौन किसके काम आता है। भाइयों ने भी एक ही महीने में अपना मुंह किशनलाल से फेर लिया। किशनलाल फिर उस रास्ते पर आकर खड़ा हो गया जहां से आज से 40 वर्ष पहले वह गुजरा था। उस समय बात और थी, शरीर में जान थी, जोश था, उमंग थी, मगर आज वह हार चुका था। उसके बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखों में अनायास ही आंसू की धार बहे जा रही थी, मगर कोई भी उसे पहुंचने वाला नहीं था। तभी किसी ने उसके कंधों पर पीछे से हाथ रखा और किशनलाल अतीत की यादों से बाहर आ गया। अरे केशव, तुम कब आए? मुझे आए तो आधा घंटा हो गया, मगर तुम ही हो जो ना जाने कौन सी दुनिया में गुम हो। केशव ने किशनलाल के आंसू पोंछते हुए कहा। केशव को देखकर किशनलाल अपना आपा खो बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। केशव ने किशनलाल को समझाया कि जो हुआ उसे हम वापस नहीं ला सकते, मगर हाँ, आगे के लिए तो कुछ सोच सकते हैं। नहीं केशव मेरे दोस्त, तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तुम तो जानते ही हो अब मेरे शरीर में हिम्मत ही कहाँ बची है जो मैं कुछ कर पाऊँ, मगर मैं अपने बच्चों को ऐसे भूखे मरता हुआ भी नहीं देख सकता। केशव ने सलाह दी कि क्यों ना वह अपने बेटे रामू का विवाह करवा दे। इससे उनके खाने पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी और बेटी साधना का ध्यान रखने वाली भी कोई घर में आ जाएगी। किशनलाल को केशव की सलाह बहुत अच्छी लगी। 2 महीने में ही रामू का विवाह भी हो गया। रामू की पत्नी रमा रामू से 2 वर्ष बड़ी थी और स्वभाव से कुछ ज्यादा ही तेज थी। आरंभ में तो रमा ने किशनलाल और साधना के प्रति बहुत प्यार दिखाया। वह साधना को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती और उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। जब साधना को अपनी भाभी के प्रति लगाव हो गया तो रमा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब उसने साधना की पढ़ाई छुड़वा दी और उसे घर के कामों में व्यस्त रखने लगी। बेचारी साधना भाभी मुंह में सब काम करती, लेकिन दिखावा कब तक चलता है। अब तो रमा साधना के साथ मारपीट भी करने लगी। समय के साथ धीरे धीरे रामू को भी रमा की सारी बातें सही लगती और उसे अपने पिताजी बहन अब बोझ लगने लगे थे। हद तो उस दिन हो गई जब साधना के हाथों से रसोई में काम करते समय रमा का मनपसंद कप टूट गया। रमा ने साधना को बहुत मारा और उसे धक्का देकर रसोई घर से बाहर कर दिया। धक्का लगने के कारण साधना का सर दीवार से टकरा गया और उसके सर पर बहुत चोट आई। रामू वहीं बैठा सब देख रहा था, मगर उसने भी रमा का ही पक्ष लिया। किशनलाल समझ चुका था कि अब यहाँ रहना उसके और उसकी बेटी साधना दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है। किशनलाल को एक बार फिर अपनों से ही धोखा मिला था, मगर इस बार वह टूटा नहीं, बल्कि उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन में अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाया, मगर अपनी बेटी साधना को वह खूब पढ़ाएगा, लिखाएगा और उसे इस काबिल बनाएगा कि जीवन में उसे कोई भी धोखा ना दे सके। किशनलाल अपनी साधना को लेकर वहां से बहुत दूर चला गया, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने, एक नए संघर्ष के साथ। मगर जाते जाते वह अपने बेटे रामू को एक आखिरी सीख दे गया कि वक्त सबका बदलता है, इसीलिए इंसान को हमेशा उतना ही अन्याय करना चाहिए जितना वह बाद में बर्दाश्त कर सके। किशनलाल में आज एक नई उम्मीद और एक नया जोश था, क्योंकि वह यह बात अच्छे से जानता था कि संघर्ष जीवन में सदैव रहता है, मगर उसकी स्थिति व व्यवहार बदलता रहता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।